जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। पीईटी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर सेकेंड वाली यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच, उसका आंसर की ये है। यह ऑफिशियल नहीं है, अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर 99% लगभग क्वेश्चन सही है। एक दो क्वेश्चन गलत होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका पहले शिफ्ट में था तो उसका वीडियो पहले जा चुका है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए। ये सेकंड शिफ्ट का। आइए देखते हैं। पहले पैसेज दिया हुआ है, इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंदर स्थल में हीरे मणि माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। देखिए ये पैसेज है, इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन ये है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो कायर जो उपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग कर आश्रय ले, उसे कायर माना गया। दूसरा, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण दबा बचाव का बहाना खोजते हैं। परिश्रम शब्द में कौन सा व्यवहारिक इकाई है? तो संज्ञा है, राइट आंसर भी है। उसके बाद चौथा देखिए, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्य को बात को आधार मानकर करते हैं तब होता है। तो इसका राइट आंसर सी है, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। पांचवा देखिए, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो परिश्रम की चाबी के साथ साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। तो ये रहा 5 क्वेश्चन जो पैसेज फर्स्ट पे था। अब उसके बाद देखिए, ये पैसेज के बाद एक लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ था। तो इसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है स्नेहा कैलाश से दुगुना कुशल है। इसका जो राइट आंसर आया है वो है 10 दिन। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें था, यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य पूरा करें तो कितना समय लगेगा? 80/90 दिन। ये अनुपात पूछा था इसमें। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो चमन और रमेश। आगे देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 20 डे आया है। 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन 750 आया है। उसके बाद एक बार ग्राफ है, इस पर 5 क्वेश्चन है। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वालों की कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1680। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो दूसरा वाला है उसका राइट आंसर आया है 20,800। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो इस टेबल का यानी 13वां, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, अनुपात पूछा था चारों का, तो 23, 27, 21, 22 और 20, ये अनुपात है। उसके बाद और देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, इसका जो राइट आंसर है 1:5 का रेशियो। और लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वह है 5%। तो राइट आंसर डी है। अब आइए और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक भी एक डेटा दिया हुआ है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है 800। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन इसका है 47.75 रुपये। 18वां क्वेश्चन देखिए, सी है राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए 56.59। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलूँगा और आंसर बता, आप लोग मिलाते चलिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 91:57। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक फिर से एक टेबल दिया हुआ है, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? तो राइट आंसर है 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 212.225 करोड़। क्वेश्चन नंबर 23 2019-20 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी 20-21। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर प्रतिशत पूछा हुआ है तो 38.33% यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद देखिए जीएस का क्वेश्चन फिर आ गया है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये भारत का पूछा है। अगर आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का पूछे तो हड़प्पा तो है ही, पहले तभी इसी के नाम में पड़ा, लेकिन भारत में सबसे पहले जो भारत की भूभाग में है वह है रोपण। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा की गई? तो ये हरिसेन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 खिज्र खां जो था वो सैयद वंश से था, इसके संस्थापक थे। इसके बाद अब देखते हैं महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती हैं। उन्हें लगभग 15 वर्ष तक रखा गया। तो पटना और बिहार में। 31 का राइट आंसर जो है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला वाला का डी है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था, आप सभी को पता है। उसके बाद दूसरा का पहले वाले का डी, दूसरा का सी, यानी महात्मा गांधी नोआखली यात्रा कब की है? 1918 में। उसके बाद है थर्ड का ए, लंगोटी वाला का आंसर क्या है? कब पढ़ना चालू किया? 1921 में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत फनी क्वेश्चन है। 1921 में लंगोटी मतलब उन्होंने वस्त्र त्याग दिए और एक धोती पर ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो कब से ये शुरू किया गया था? 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो ये हुई था 1918 में। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करके गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्षों के लिए गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को? तो 6 वर्षों के लिए। राइट आंसर डी है। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये क्या था? बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन राइट आंसर है। अब देखिए हम लोग 35 देखते हैं। 35 का जो राइट आंसर है वह है लिग्नाइट, भूरा कोयला कहा जाता है इसको। मिट्टी की कण और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान जल कणिका यानी वाटर टेबल राइट आंसर है इसका। उसके बाद 37 का रास बिहारी बोस है राइट आंसर। 38 का शिवालिक रेंज है, जहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए असंगठित तलछट से बना हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 39 कांडला गुजरात राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 डी। क्वेश्चन नंबर 41 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 बेंगलुरु राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 सातवां राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 भारतीय आर्थिकी नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया जी इसके जनक हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 45 पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा हुआ तो सुकुमार सेन जी थे, वो थे मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट इंडिया के। अध्याय 2 से संबंधित है बाल समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कोई बोझ कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर राइट आंसर ऑप्शन ए है। 48 का राइट आंसर है सी साइबर कानून। 49 का है स्टार फिश
यानी ऑप्शन नंबर ए 50 का है, किसी चालक का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करता है? चालक की आर्द्रता। 51 का राइट आंसर है 175 अनुच्छेद। 52 का राइट आंसर है न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 53 का डिस्कस किया जाए। मानव मस्तिष्क के दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सिनेप्स कहते हैं, न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है। 54 देखिए मैथमेटिक्स है, इसका योग पूछा है, तो इसका 1/2 राइट आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर एक्स का मान 63 आया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी है। 56 का 228 आया है, और 57 का टार्टरिक एसिड, यानी कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक आंसर राइट है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने, जल की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो वो है जो पीजोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आइए देखिए एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2 है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना था, तो 0.8 आया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर गीता की राय में उसका वजन, यहाँ पर वजन से संबंधित क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 56 आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं, हिंदी का क्वेश्चन है। पूर्णिमा की रात को हूँ, ये गलत है, गलत ही पूछा हुआ है। हाथ को हाथ न सूझना, मुहावरे का अर्थ है बहुत घना अंधेरा होना, अंधेरा रहेगा तो हाथ से हाथ नहीं दिखेगा। पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृ इच्छा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी है। 64 का राइट आंसर जो है वह है सरिता तटिनी निम्नगा। तरंगिणी का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनका रचना के अनुसार कौन सा युग गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद लोकायतन, और बाकी ये लोग सही है, यानी ये सही लिखे हैं, ये इसके ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आर्टिकल बनना है। प्रेसिडेंट के साथ द का प्रयोग किया था, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो यहाँ पर आपको बताना है ए पर्सन, यहाँ पर ये फेस है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं केल्पेटोमाइनाइन, तो राइट आंसर बी है। उसके बाद यहाँ भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, द बी साइड्स पर आएगा, और यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश का, इसके आधार पर 3 क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कौन कौन सा। 2 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल एम्ब्लेम, तो टाइगर जो है नेशनल एम्ब्लेम में नहीं है, हॉर्स एलिफेंट बुल हैं। विच इज द सेंटर ऑफ द नेशनल एम्ब्लेम, धर्म चक्र है। ये तो जीके का भी क्वेश्चन है और पैसेज में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी पढ़कर आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब देखिए जो 71 है क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, 15 बच्चे एक पंक्ति में उतार दिए गए, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर डी है। विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर खड़ा है, तो डी आंसर राइट आंसर। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, ये वाला राइट आंसर। कोलकाता राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 73 का राइट आंसर है 197, 197 आंसर आया है प्रतिकोण। इनमें से बेजोड़ चुने, तो बेजोड़ जो है वो ए है, 161, 207, 299, 347। अब देखिए ये जो था कथन निष्कर्ष का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कथन और कारण, कथन कारण और कथन 2 इसका प्रभाव है। फिर जो ये था 76, यहाँ पर श्री कुशविंदर बोहरा करंट अफेयर का है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो गांधी उसका अनावरण किया, गांधी की प्रतिमा, तो इसका नाम क्या रखा गया है? गांधी बाल, इस तरह से कुछ है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया, यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में
कलिंग साहित्य पुरस्कार काठमांडू तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा मीटर वाहन वाला है तो लिकारू मोंगला फुकचे रोड जम्मू कश्मीर में है। किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंधित कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। 83 का जो राइट आंसर है जकार्ता इंडोनेशिया। 84 का है संचायिका दिवस यानी संचायिका डे, ये राइट आंसर है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्यूबा जो है वो ब्रिक्स 6 में नहीं जुड़ा हुआ है, ब्रिक्स प्लस 6 हुआ है, 6 नए सदस्य जुड़े हैं। ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना ये सब जुड़े हुए हैं, लेकिन क्यूबा नहीं जुड़ा है। बैंक ऑफ इजराइल का हाल ही में आईसीसीआर में सम्मिलित हुआ है। तो आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। 87 का देखिए खबासा दादा साहेब केडी जाधव, यानी केडी जाधव आप सुनोगे, उसी का यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया हुआ है। केडी जाधव ने, उनको सबसे पहले ओलंपिक में पदक मिला हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल। वो भारतीय थे, पहले भारतीय जो ओलंपिक में कोई पदक जीते थे। उनका संबंध कुश्ती से था। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बगदाद में हुआ था, ओपेक का सम्मेलन। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अंग्रेजी थी। आपको पता है आधुनिक भारत में पहला जो नियोजित शहर था वो अंग्रेजों ने बसाया था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो का प्रयोग किया? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया था। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रुपदी के बीच का भूभाग को कहते हैं ब्रह्मवर्त कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 92 डोना पोला गोवा, इसका मुख्यालय कहाँ पे? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पूछा है, तो गोवा में है। 93 का राइट आंसर है लाला हरदयाल। इन्होंने ही हिंट्स ऑफ फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी, जो गदर पार्टी से संबंधित थे। उस जल डमरू नदी का नाम बताइए जो जावा सागर से होकर हिंद सागर को जोड़ता है? सुंडा जल डमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 95, इसका जो राइट आंसर है आग के देवता। अब यहाँ पर फिर से गद्यांश है, इस पे आधारित 5 क्वेश्चन है। एक गद्यांश शुरू में दिया था, एक गद्यांश अब दे रहा है। तो मन धता कै खिल उठी, तो जब उसको सहारा दिया जाता है। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय है, तो अधिआत्मिक आध्यात्मिक उपसर्ग प्रत्यय बताना था। स्वामी विवेकानंद इस वार्ता समझते थे आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद का विचार था सभी धर्म समान हैं, सर्वधर्म संप्रदाय को अनेकता जायज और स्वाभाविक है। भारत जैसे देश में एक धर्म का पालन हमारे धार्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक है। तो ये था 100 क्वेश्चन दोस्तों। अब जो कल एग्जाम होने वाला है यानी 29 को, उसका भी आंसर की डाला जाएगा। अगर आपका एग्जाम 28 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ है तो दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिनका पेपर है, इनको ज़रूरत है, उनको इस वीडियो को शेयर करिए और इसके पहले वाले वीडियो को उनके पास शेयर करिए। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।